मिला है। तो नीतीश जी को यहाँ रमाकांत पर जी, एक जो जी बात समझ में नहीं आ रही है कि जब बातचीत नहीं हुई तो फिर किसानों की जो जमीन है उस पर इस तरीके से अतिक्रमण करके प्लांट बनाने की बात कैसे हो सकती है। ये तो साफ दर्शाता है कि कोई बातचीत किसानों और सरकार के बीच में नहीं हुई है और यही वजह है शायद कि मुआवजे को लेकर इतना बड़ा बवाल है। जी बिल्कुल, होता क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी एक नक्शा तैयार कर लेते हैं कि इस एरिया का ज़मीन हमको लेना है। लेकिन किसानों को भी तो यह मालूम होना चाहिए ना कि फलाने किसान की इतनी ज़मीन है, फलाने किसान की इतनी ज़मीन है। और आप यह जानते हैं कि बिहार एक ऐसा देश है जहाँ पूरे बिहार में कह सकते हैं कि जो सब लोगों के जो अभी चल ही रहा है समीक्षा कि भाई किसकी कौन ज़मीन है, किसका क्या चौहद्दी है, एक मैप तैयार हो रहा है। तो इस लिहाजे भी वहाँ एक मुश्किल सामने है। जो वर्तमान में किसान हैं, वो इसी बातों का हल चाहते हैं कि भाई अगर आप हमारा ज़मीन ले रहे हैं, तो कौन-सा ज़मीन ले रहे हैं, उसका मुआवज़ा क्या देंगे, उसका कोई और भी विकल्प है। हो सकता है कि समाज वो जो उपजाऊ ज़मीन के बदले कोई और ज़मीन भी उन्हें बता सकता है कि वहाँ करें, लेकिन अपने मन से सर्वे करके और सबसे उपयुक्त मान लेने वाली बात जो है किसानों को स्वीकार नहीं है। तो पहला वक़्त ज़मीन के चयन किया है किस आधार पे किया है, कितना रकबा है उसमें, कितने किसान आते हैं, आप जो देना चाहते हैं मुआवजा उसका दर क्या है, ये सब सारी बातों पर किसान बातचीत करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। और उनका शांतिपूर्ण बात करने का इरादा था। जी। लेकिन अब जो ये पूरा विवाद है ये किधर को जा रहा है? क्या इसका वाकई में कोई ऐसा समाधान सरकार निकाल पाएगी या इसी तरीके का जो फ्रिक्शन पुलिस और किसानों के बीच में पैदा हो गया है इस तरीके ये और गहरा सकता है ये विवाद? देखिए हम कहते हैं विपक्षी पार्टियां तो मौका देखेगी, वो किसानों के पक्ष में खड़ा होगी, वो किसानों से ज्यादा मुआवजा या व्यवधान पैदा करना चाहेगी। लेकिन सरकार और प्रशासन को चाहिए कि सहूलियत भरा एक आदान प्रदान बैठक के रूप में हो, किसानों की बात को जाने, किसानों की समस्या को जाने और तब इसका एक समाधान निकल सकता है। वरना अगर आप इसको अगर टग ऑफ वार के तहत देखेंगे तो 10 तरह की बातें उठेगी। कल को लाठीचार्ज में इतने घायल हुए हैं तो आपराधिक मामले भी दर्ज होंगे, बहुत तरह की बात हो सकती है। इसलिए बढ़िया यही है कि अगर रोशनी फैलाना चाहते हैं तो उसका निदान भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। क्या ये समाधान यात्रा के दौरान ये पहली बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने है रमाकांत जी? जी, किसान हमने कहा कि पहले ही आखिर उनको कहीं न कहीं देखिए नीतीश कुमार की नज़रों में सारी समस्याएँ हैं, उसका हल भी उनके दिल में है, लेकिन नज़रों को दिल से मिलाएँगे तभी तो समस्या निकलेगा। वो समाधान पर निकल गए, लेकिन समस्या को अपनी आँखों में लिए हुए हैं। उन्हें मालूम है ये आज की बात नहीं होगी, ये बहुत उनके कानों तक ये बात पहुँची होगी कि बक्सर के किसान नाराज़ हैं। उनको मालूम होगा कि फलाने छात्र जो हैं बीएसएससी के वो नाराज़ हैं, तो उन लोगों से दूर रहने का पहले प्लान उन्होंने कर लिया था। किसान को तो मालूम था कि वो मिलेंगे नहीं क्योंकि यात्रा में प्रतिबंधित है मिलना, तो उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया कि शायद कोई जगह मिल जाए और वो जगह नहीं मिली। हो सकता है कि थोड़े उग्र हुए होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दमनकारी नीति पुलिस की है जो रात में किसी के घर जाती है। तो ये एक अच्छा कदम नहीं है और नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुष के लिए भी अच्छा कदम नहीं है। उन्होंने विकास के कई काम किए हैं, कई मामले सुलझाए हैं, इसे भी सुलझाया जा सकता है और कोशिश होनी चाहिए कि इसे भी अभी रोशनी के नज़र में सुलझाया जाए। जी। रमाकांत जी, जो किसानों का मुद्दा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है जहां पर जो विपक्षी पार्टी है, जैसा आप कह रहे थे कि वो उसका फायदा उठाएंगे, तो विपक्ष भी तो इसको हवा दे सकता है और अगर हवा दे हो सकता है ये और चीजें बिगड़ जाएं यहाँ से। देखिए, विपक्ष राजनीति का तो एक मुद्दा ही है कि कैसे हम किसी मामले को गर्म करें, कैसे हम सरकार को असफल होते हुए देखें, कैसे हम उन लोगों में एक उम्मीद जगाएं कि हम केंद्र सरकार आपके लिए बेहतरी चाहती है, लेकिन राज्य सरकार का यह मसला नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ऐसा नहीं चाह रही है, वरना केंद्र तो तैयार बैठा हुआ है मुआवजा देने के लिए। तो एक लाइन ऑफ एक्शन जो है विपक्ष का यही होगा कि सरकार के प्रति नाराजगी हो, प्रदर्शन हो, ज़्यादा लाठीचार्ज हो ताकि मामला आंदोलन तक पहुंचे और सरकार की अक्षमता को पूरे विश्व के पटल पर दिखाया जाए। ये तो विपक्ष की हो सकती है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात का आभास होना चाहिए कि हम उनके मुहिम को कैसे जनहित में सही साबित करें, किसानों को मना लें और मामला इस तरह उग्र न हो जाए जहां किसी की जानलेवा कार्रवाई हो जाए, कहीं पर किसी की हत्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। उससे बेहतर है कि सरकार को थोड़ा चालाकी से, थोड़ा समझदारी से, थोड़ा किसान नेताओं के काम से मिल करके इस बात को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि ये जनहित में काम है। अगर थर्मल पावर बैठेगा तो वहां के लोगों को ही फायदा होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह की भी समस्याओं का या
दबाव दे करके कि भाई आपकी जमीन लेंगे तो आपको रोजगार भी देंगे। कई तरह ऐसा होता है जहां जहां योजनाएं ली गई हैं किसानों की जमीन, उनके परिवार को नौकरी मुआवजा दे करके मनाया गया है। तो एक पॉजिटिव सेंस मकान के जी, एक चीज और भी है कि जब कृषि कानून आए थे, मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया और तब से अभी तक यही बात होती है कि देखिए ये मोदी सरकार बहुत किसान विरोधी सरकार है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है। तो क्या बिहार में जो बक्सर में ये हादसा हुआ है, क्या इस चीज को बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी और वो ये दिखाएगी कि देखिए हम तो किसानों का हित चाहते थे और हम आपके साथ खड़े हैं? क्या इस जी चीज को भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी? अगर मैं केवल बीजेपी की बात करूं जी बिल्कुल, भाजपा तो चाहेगी कि वह दाग जो उस समय लगा था, वो धो लिया जाए, ताकि हालाँकि नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया कोशिश की कि उसने के बिल को वापस ले लिया। चलो भाई ठीक है, हम वापस ले लेते हैं। हम अगर कुछ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब एक कदम पीछे भी हट जाते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी जी की असफलता नहीं कहा जा सकता है, वो कह सकते हैं कि दूर की समझ कही जा सकती है कि आज न कल किसानों को इस रास्ते पे लाया जा सकता है। भाजपा यहाँ ये भजाएगी कि सबसे बड़ी बात तो ये कहेगी ये रात में हमला करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। दूसरी बात आप उन्हें उपद्रवी कैसे कह रहे हैं? वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आंदोलनकारी क्यों नहीं है? और फिर भाजपा चाहेगी कि यह तनाव जो है ज़्यादा फैले, ज़्यादा दूर तक गहराए ताकि वो उस पर राजनीति कर सकें। जी। चलिए देखना होगा कि नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा पर निकले हैं वो किसानों का हल कैसे ढूंढते हैं, क्या उनके लिए समाधान ढूंढ पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते। लेकिन बहरहाल ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा है जो बक्सर से जहां से खबर आ रही है। थैंक यू सो मच रविकांत जी, आप रमाकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा क्यू वाइब नेटवर्क पर मेरे साथ।